हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माला एंड यू वाचिंग साइंस क्लासेस विद माला मैम। हमने जो है मैटर एंड मेटलर्जी का जो हमारे क्लासेस चल रहा था उसमें हमारे 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और ये जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में मेटलर्जी ऑफ आयरन कर लिया था और अब हमें करना है कोरिजन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोरिजन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आप छोटी क्लासेस में भी आप लोगों ने कोरिजन को समझा होगा। मेन प्रोसेस क्या होता है? कोरिजन का मतलब है कोई भी जो मेटल है, ठीक है, वो मेटल जब एयर वाटर के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती है। मेटल से वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वो अपने कंपाउंड्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर और एयर के साथ भी वो क्या करेगी? रिएक्ट करके कंपाउंड्स बना लेती है। तो उनके इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? कोरिजन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमको पढ़ना है मेन रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ना है। ठीक है, जो कि एक कोरिजन ही है। ठीक है, आयरन के केस में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास, ठीक है, जो आयरन के जो मटेरियल होते हैं वो ओपनली वहाँ पे रहते हैं, खुले रहते हैं। तो कुछ दिनों बाद हम एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि बहुत जल्दी तो नहीं, ये प्रोसेस काफ़ी केमिकल प्रोसेस है, काफ़ी धीरे होता है। ठीक है, तो काफ़ी दिनों के बाद, साल भर के बाद देखते हैं कि उनमें रस्ट लग गया है, जंग लग गया है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमको पता है आयरन एक मेटल है। ठीक है, और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या मॉइस्चराइजर प्रेजेंट होता है? ठीक है, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो जब वो आयरन उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वो क्या करते हैं? आयरन ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, जो कि एक रस्ट के फॉर्म में शो होती है। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो आयरन जो होता है वो रस्ट फॉर्म करता है और वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो हमको यहाँ पे जो रस्टिंग ऑफ आयरन का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस देखना है। ठीक है, उन पे ऐसा रिएक्शन देखना है, ऐसा मैकेनिज्म क्या होता है जिससे वो रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक पिक्चर हमने ड्रॉ किया है। ये जो है ये हमारी आयरन की रॉड है। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई आयरन का रॉड है तो उस पे एक्चुअल क्या मैकेनिज्म होती है ये देखना है। तो जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ा था तब हमने एक जो एनोड और कैथोड, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है और एक्चुअल में कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनोड पे जो होता है जनरली हमको पता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, और कैथोड पे क्या? कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। एनोड पे क्या होता है? जो आयरन्स जो होते हैं, ठीक है, Fe जो होता है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर लेता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके कैथोड के पास चली जाती है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के पास जाती है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो और क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है। ठीक है, और ये किसके कांटेक्ट में आ रहा है? वाटर और एयर के कांटेक्ट में आने से ये क्या फॉर्म कर लेती है? हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेती है। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्साइड और ये वाला जो हमारा आयरन बच रहा है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तब वो क्या बना लेते हैं? हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रस्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ से इसके मैकेनिज्म से देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा बस आपको फोकस करना है। ठीक है, तो एनोड पे एनोड, ठीक है, कौन सा रिएक्शन होता है? तो यहाँ पे क्या होता है? जो Fe है, ठीक है, Fe जो होती है वो क्या करती है? 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करती है। ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो जाती है? Fe2+ में। अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमने बताया था वाटर के मॉलिक्यूल्स और क्या प्रेजेंट होते हैं? एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ले लेती है। जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना ली? OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बना ली। अब ये दोनों क्या करते हैं? आपस में कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट कर फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो गया? फेरस हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो उसके जो है 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अपन, और फिर जब वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, हमने हाफ O2 लिया हुआ है यहाँ पे, हाफ O2 का मतलब है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, और वाटर के साथ जब ये कांटेक्ट में आती है तब क्या बना लेती है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेट यहाँ पे वाटर शो हो रहा है, इसीलिए हम इसको हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड, और क्या बोलते हैं इसको, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने रस्ट को देखा होगा, जनरली वो रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, ठीक है, आयरन मटेरियल के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म था। ठीक है, और इसके बाद हमको जो देखना है वो एलोस। ठीक है, आपके रस्टिंग ऑफ आयरन के बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, एलोस है। तो बच्चों एलोस क्या होता है, अ होमोजेनियस मिक्सर इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट्स इज अ मेटल इज कॉल्ड एलोस। ठीक है, अब एलोस ऐसा मटेरियल है, ठीक है, जिसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, उसमें नॉन मेटल से या फिर मिला सकते हैं, या फिर कोई अदर मेटल भी उनमें मिक्स करके बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलोस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है, लोहे की बात करते हैं, तो जब हम लोहे को यूज करते हैं, आपको पता है वो काफी सॉलिड होता है, ठीक है, लेकिन हम उससे कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं। आप लोगों ने अपने घरों का सोफा देखा होगा, ठीक है, स्टीललेस स्टील सुना होगा, ठीक है, वो एक क्या है, आयरन का ही, आयरन से ही उसका फॉर्म हुआ है। तो वो क्या है, अब हम उसकी क्वालिटी में थोड़ा चेंज कर दिए, ठीक है, उनमें कोई अदर मेटल या नॉन मेटल ऐड कर दिए ताकि हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, अपने यूज के लिए उसकी प्रॉपर्टी उसमें कुछ मिक्स कर देना, ठीक है, मिक्स करके बना लेना, उसको हम क्या बोलेंगे, एलोस। लेकिन इसमें जो मेन मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, एक मेटल ही होता है। ठीक है, मेटल से ही इसका फॉर्मेशन किया जाता है। होमोजेनियस मिक्सर मतलब इसकी जो हम क्वांटिटी है फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, कि ये इसमें क्या किया जाता है, पहले क्या किया जाता है, सबको मेल्ट किया जाता है, फिर उसके बाद मेटल को मेल्ट करने के बाद उनमें जो नॉन मेटल जो हमको ऐड करना है वो ऐड करते हैं, और फिर वो कंपोनेंट रेडी करते हैं। ठीक है, तो आपके बुक्स में कुछ एग्जाम्पल गिवन है, जैसे कि यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, जैसे ब्रास होता है वो एक एलोस है। ठीक है, तांबा, ब्रास, उसमें क्या होता है, कॉपर होते हैं 60 to 80%, और जिंक जो होता है 40-20, मतलब अगर 60 है तो 40 जिंक है और 80 है तो 20 है। ठीक है, और इसका यूज भी दिया हुआ है। ठीक है, हम जो घरों में जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं आपको पता होगा, ठीक है, तांबे की चीजें यूज करते हैं। और क्या है, ब्रोंज है। ठीक है, ब्रोंज में कितने कॉपर का जो है वो 75% to 90% जो होता है, और जो टीन होते हैं उसके 25 to 10% होते हैं। इसका भी यूज जो है कॉइन्स और कॉइन्स को बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से एलोस का टॉपिक भी यहीं पे फिनिश होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो केमिस्ट्री की क्लासेस तो चल रही है, लेकिन अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासेस होगा वो मैं सोच रही हूँ कि बायोलॉजी की क्लासेस इसमें ऐड कर दूँ, और ये जो हमारा कंप्लीट मेटल एंड मेटलर्जी का चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा जो है चैनल पसंद आ रहा है, आपको कंटेंट सही मिल रहा है और वीडियो समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।